नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो चौक। नवरात्रि की जब बात होती है तो कोलकाता की दुर्गा पूजा का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि कोलकाता की दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये बंगाल की पहचान है, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया है और इसकी वैश्विक महत्ता को मान्यता दी है। इस बार अर्जुनपुर अमरा सवाई क्लब अपनी अनोखी थीम मुखमुखी आमने सामने के साथ साथ सबको चौंकाने और जोड़ने का काम करने जा रही है। इस थीम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कला और दर्शकों के बीच कोई अदृश्य दीवार नहीं होगी, यानी कि आप केवल मूर्तियों और सजावट को दूर से निहारेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ सीधे आमने सामने संवाद कर पाएंगे। सोचिए कि जब दर्शक और कला का रिश्ता सिर्फ देखने का ना होकर महसूस करने का बन जाए तो हर इंसान खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है, और यही संदेश ये मुखमुखी दुर्गा पूजा पंडाल दे रहा है। दुर्गा पूजा का मूल स्वरूप देवी दुर्गा की आराधना है, लेकिन कोलकाता में ये पूजा आस्था के साथ साथ कला और नवाचार का भव्य मंच भी बन चुका है। हर साल सैकड़ों पंडाल नई थीम पर आधारित होते हैं, कभी लोक कला, कभी सामाजिक संदेश, तो कभी आधुनिक आर्किटेक्ट को दर्शाते हैं। इस रचनात्मकता ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर आर्ट गैलरी भी बना दिया है। The title of the pandal is face to face. In Bengali से मुखोमुखी, मतलब आमने सामने। आमने सामने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आमने सामने, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट आमने सामने, मतलब यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक साइकिल ऑफ लाइफ और एक बड़ी फ्रैक्टल थ्योरी के साथ हम इसको प्लेस कर रहे हैं। जैसे एक बिंदु, एक सागर भी एक बिंदु है, एंड अर्थ ऑल्सो इन वन डॉट इन द यूनिवर्स, और एक डॉट में भी एक यूनिवर्स है। सो बेसिकली यहाँ पे पूरी जो जर्नी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग और एनी एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर हम अपने खुद के लाइफ को देखें, इफ वी आर इन 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी में जो आज की डेट पे हम लोग डिजिटल एरा छोड़ के आज एआई जनरेशन पे आ चुके हैं। So these are all our evolutions, because we are reaching to AI is not because of we are reaching AI just like that, because we are also achieve our the number of industrial revolutions. यही वजह कि सिर्फ बंगाल नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। तो इस नवरात्र अगर आप कोलकाता के पंडालों में न जा पाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर और पास के पंडालों में माँ के स्वरूप की पूजा जरूर करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको इसमें बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और नवदुर्गा का जो स्वरूप है, दुर्गा माँ के जो स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों की पूजा और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं होता है, बल्कि ये मानसिक रूप से खुद को तैयार करने का भी समय होता है। और एक शक्ति के रूप में जब आप किसी को पूजते हैं तो उसमें खुद भी शक्ति का संचार होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.